नमस्कार। प्रौध के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। प्रौध क्या है? मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी स्थिति है, व्यक्ति पारिवारिक एवं सामाजिक सरोकारों से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहा है। व्यक्ति सबको साथ लेने की मनोवृत्ति से हटकर एकाकी भोग की ओर प्रेरित हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि पूंजीवादी स्वार्थ पूर्ति की जो नीति है, ये व्यक्ति को भोगी बना रही है, विषयी बना रही है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, उसमें पारिवारिकता, सामाजिकता एक दायित्व के रूप में थी। हमारे पारिवारिक दायित्व थे, सामाजिक दायित्व थे। आज ये दायित्व जो है समाप्त प्राय हो गए हैं। सामूहिक परिवार बिखर गए हैं। सामाजिक विघटन तेजी से हो रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, नितांत अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन एकाकी होते जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि पूंजीवादी शोषण व्यक्ति को अकेला बना देता है, क्योंकि समाज उस पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध लड़ सकता है। तो सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन के कारण व्यक्ति जब अकेला रह जाएगा तो असहाय हो जाएगा, जिससे कि पूंजीवादी शोषण निर्बाध गति से चलेगा। पूरे यूरोप की जो भोगवादी संस्कृति है, पूंजीवादी संस्कृति है, इसके परिणाम और हर्ष को हम लोग देख रहे हैं। जहाँ तलाकों की बाढ़ है, परिवार नाम की चीज़ नहीं है, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जी रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति केवल भोगी जानवर नहीं है। उसके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवाह है। उसके अंदर अनंत और असीम को पाने की एक जन्मजात प्रवृत्ति है। अनंत सुख भोग के लिए वो जी रहा है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं जी रहा है। अनंत परमात्मा के अलावा कोई सत्ता नहीं है। इसलिए व्यक्ति आध्यात्मिक जीव है। और प्रौध जो प्रगतिशील उपयोग तत्व श्री प्रभातानंद सरकार द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन है, ये दर्शन जो है आध्यात्मिक दर्शन है। इसमें आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है, इसको पूर्ति करने के लिए व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की सुनिश्चितता की गई है। क्योंकि जब शरीर है तो उस शरीर को मेंटेन करने के लिए भोजन होगा, कपड़े होंगी, दवाई होगी, घर होगी, यातायात होगा, संचार होगी, पानी होगी, शिक्षा होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं होंगी। प्रौध में ये आवश्यकताएं हैं, इनको हम लोग उपयोग बोलते हैं। तो प्रगतिशील है मनुष्य का मन, इसलिए कि मनुष्य अनंत का पथिक है और अनंत की ओर, अनंत आनंद घन सत्ता परमात्मा की ओर जो चलने की गति है, वही प्रगति है। प्रकृष्ट रूपेण गति आसा प्रगति। बाकी जितनी भी जो गति है वो प्रगति नहीं है। और इस प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए हम जिन चीज़ों का सहयोग लेते हैं, जिन चीज़ों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, उन सभी को उपयोग बोलते हैं। उपयोग में दो शब्द हैं, यौगिक शब्द है उप और योग। योग माने जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। और उप माने होता है समीप। इस मिलन के समीप जितने भी हमारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो रही है, वो सभी उपयोग है।
इसलिए मनुष्य जीवन ही मिला हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए। इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हम परमात्मा की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यदि व्यक्ति को भोजन नहीं मिल रहा है, व्यक्ति को मौसम के अनुकूल कपड़े नहीं मिल रहे हैं, रोग के अनुकूल दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ठीक ढंग से वास स्थान नहीं मिल रहा है, तब उसकी इस प्रगति में बाधा पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर ही हमारे मानसिक गति का माध्यम है। शरीर में ही मन का वास है, और यदि शरीर फिट नहीं रहेगा, शरीर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी, तो मानसिक गति भी नहीं होगी, आध्यात्मिक गति भी नहीं होगी, जीवन की गति स्तंभित हो जाएगी। इसलिए हमारे त्रिस्तरीय विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होना ही होगा। और दुनिया में सभी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि आवश्यकताएं सीमित हैं। हमारा भोजन सीमित है, हमारी दवाइयाँ सीमित हैं, हमारा कपड़ा सीमित है, हमारा वास स्थान सीमित है। यदि 10 घर बनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, चूँकि मुझे रहना तो एक घर के एक ही कमरे के एक चौकी पर है। एक जोड़ी कपड़े पहनेंगे, हम 10 जोड़ी कपड़े एक साथ नहीं पहन सकते हैं। एक टाइम में जितना खाना खाएंगे वही खाएंगे, 10 दिन का एक साथ नहीं खा सकते हैं। इसलिए हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं। ये पूंजीवादी अर्थशास्त्र कहता है आवश्यकताएं अनंत हैं, जो कि अमनोवैज्ञानिक है, गलत है। और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। दुनिया में इतने संसाधन हैं, इन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति की पूरी व्यवस्था प्रभुत्व में दी गई है, किंतु किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। आवश्यकताएं सीमित हैं, इच्छाएं अनंत हैं।